हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता से धारावाहिक पाठ कर रहे हैं। इनका जो भूमिका है वहां से हम पाठ कर रहे थे। आज 6th डे है, 5 दिन हो चुका है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्यों को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। ये हमें याद रखना है कि भगवत गीता प्रयोजन क्या है, हम क्यों यह पढ़ रहे हैं। कि भौतिक संसार से अगर आपको भौतिक संसार के अज्ञान से अगर उबारना है तभी भगवत गीता में आइए। नहीं तो भगवत गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भौतिक संसार में और अच्छे से हम मजे रहें, यहाँ का दुख कष्ट भोगते रहें, तो भगवत गीता मत पाठ करिए। भगवत गीता पाठ करने से ये भौतिक संसार छूट जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जो फंसे रहना चाहते हैं उनके लिए भगवत गीता नहीं है। जो चाहते हैं कि हम ये सब कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। क्या ये सच है क्या? आप सब आ, चिंताओं से पूर्ण है क्या? कौन कहते हैं कि मेरा कोई चिंता नहीं है? ऐसा कोई है क्लास में जो कहेंगे कि हमारी कोई चिंता नहीं है, हम चिंता से मुक्त हैं? ऐसा कोई है तो हैंड रेज कीजिए। सबका चिंता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार में चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। हमारा अस्तित्व है, लेकिन वो एक अनस्तित्व है, मतलब उनका कोई स्थिरता नहीं है। कब रहेगा कब चला जाएगा कोई बता नहीं सकता। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है। हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारा जो अस्तित्व है अगर वो चला जाए, इस इस कारण हम डरते हैं, हम भयभीत रहते हैं कि अगर हम मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वो मेरा इतना संपत्ति ये क्या होगा, मेरा बेटे मेरा पत्नी मेरे पुत्र मेरे कन्या इनका क्या होगा। तो ये क्या है, अनस्तित्व। हमारा जो अस्तित्व है वो टेम्पोररी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर समय के लिए यहाँ जीने नहीं आए हैं, हमारा भी मृत्यु होगा। लेकिन हमारा अस्तित्व सनातन है। तो ये कौन सा अस्तित्व है? ये हमारा शरीर का अस्तित्व नहीं है, ये हमारे आत्मा के अस्तित्व बता रहे हैं। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। हम आत्मा होने के कारण आत्मा का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता, इसलिए हम सनातन है। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। वो हमारा ही कारण है, हम खुद इसको चुना है। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। असत मतलब जो टेम्पोररी है, जो नहीं है, जिसका अस्तित्व परमानेंट नहीं है, उसको कहते हैं असत। जैसे ये भौतिक संसार, इस भौतिक संसार में हमें डाला दिया गया। क्यों डाल दिया गया? कि हमारा कुछ उसका कारण है, वो हम बाद में जानेंगे। अच्छा। अ, नीलम माता जी पढ़िए यहाँ से।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या है, और वे इस विषय स्थिति में क्या डाल दिए गए हैं, आदि आदि। हाँ मतलब, जब तक मनुष्य। एक मिनट एक मिनट, मतलब जी जी। कष्ट भोगने वाले तो सभी हैं, अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने की जिज्ञासु है कि वे क्या है, और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, इत्यादि इत्यादि। इसको कहता है ब्रह्म जिज्ञासा, कि उनको जानने की इच्छा है। सबको इच्छा नहीं होता है। सब सोचते हैं कि हम तो बढ़िया हैं, कैसे हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। कैसा बढ़िया है? अरे हॉस्पिटल में अभी सोए हैं, फिर भी आप उसको जाके पूछिए कैसे हैं, लाज तो बढ़िया है। और इधर सलाइन चल रहा है, इधर ब्लड चल रहा है, मुंह पे एक मास्क लगा हुआ है, हाँ सारे शरीर में नल लगाया हुआ है, और कैसे है? मतलब मस्त है, बहुत अच्छे हैं आज। कैसा अच्छा है ये? तो ये जो हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम यहाँ के ही हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। जब तक मनुष्य को, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगने नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। हम्म, जब तक उनकी मन में ये प्रश्न नहीं आता कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती है कि वो कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्ट का हल ढूंढना चाहते हैं, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता, पढ़िए। मानव मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। हाँ, यहाँ पे ये सिद्ध ब्रह्म मानव। सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया हम्म, है। ब्रह्म जिज्ञासा इसको कहा गया है। मैं कौन हूं, मैं क्यों यहाँ आया हूं, और मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, ये प्रश्न जिसकी मन में आता है, ये प्रश्न को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तो जब तक नहीं ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं, मनुष्य तब तक हम मनुष्य के स्तर में नहीं है, उसके नीचे हैं। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, तब हम मनुष्य के स्तर में आते हैं। हाँ पढ़िए। मनुष्य के सारे कार्यकलाप, मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए, तब तक वह पर ब्रह्मा के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। हाँ तो पहले पहले क्या कहा गया कि भगवत गीता को समझने के लिए हमें कैसा मनोभाव होना चाहिए, कैसा मनोभाव होना चाहिए? अर्जुन जैसा मनोभाव होना चाहिए। अब अर्जुन का मनोभाव कैसा था, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, कि अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने की सुपात्र विद्यार्थी है। बोलते हैं ना कि गुड स्टूडेंट। हाँ, स्कूल में तो भर्ती सब होते हैं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट बनने का योग्यता ये है जिनके मन में ये प्रश्न आता है, या तो जिनको अगर याद दिलाया जाए तो वो कुछ सोचते हैं कि हाँ सही, तो ये सही प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो मैंने कभी नहीं किया, ये तो सचमुच यही प्रश्न तो हमारे मन में आना चाहिए था।
क्यों कष्ट भोग रहे हैं यहाँ। तो निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अच्छा। हम्म। मुकेश प्रभु पढ़िए। जब मनुष्य जीवन के जी प्रभु। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। अविद्या, माया, इस माया की संसार में आके ये अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञानता, ये हमें निगल लिया है। हम नहीं जानते हम कौन हैं। हम कभी नहीं पूछते हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हाँ, तो ये जो चीज है जो कि हम अविद्या से हमें निगल लिया गया है, यहां से हम कैसे निकले। तो भगवान मनुष्य पर विशेष रूप से दयालु है, कृपालु है। इसीलिए वो हमें शिक्षा देने के लिए अपना मित्र अर्जुन को खड़ा करके हमें ये गीता का संदेश दे रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन को ये संदेश नहीं चाहिए था, क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो सब जानते हैं, वो बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। आप परमेश्वर भगवान हो, आप परम पवित्र हो, ये सब बता रहे हैं। तो उनको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको उद्देश्य करके भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ताकि ये सुनकर हमारी मन में वो जो सुप्त जो ये है वो जागृत हो जाए। तब भी असंख्य जागृत हुए लोग में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। ऐसे तो भगवान को जानने की इच्छा हजारों हजारों लोगों में एक लोगों का होता है, और ऐसे जितने हजारों हजारों लोग जानने की कोशिश करते हैं उनमें से कई एक लोग भगवान को जान पाते हैं। तो ये सुनने के बाद आप लोगों को क्या प्रश्न आए। अरे इतना कठिन है तो जानने की जरूरत क्या है। इससे अच्छा है ना जानो ही अच्छा है। इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है ना। क्या ऐसा प्रश्न आ रहा है क्या किसी का कि इतना कठिन मार्ग है तो हमें जानने की क्या जरूरत है, जैसा हूं तैसा ही ठीक ही तो है। गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, पुत्र कन्या पत्नी सब कुछ है, तो मजे से है। ये सब जानने की क्या जरूरत है, इतना कठिनाई। ये वही जानने की कोशिश करता है जो इस संसार की इस दुख से मुक्ति पाना चाहता है। जब तक उनके अंदर में ये प्रश्न नहीं आता है कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, तब तक वो उन्हें मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सोचता है कि मैं जेल में हूं, वही तो सोचेगा ना कि हमें यहां से निकलना है। अगर जो कोई सोचता है कि किसी को जेल में डाल दिया गया है और वो सोचता है कि अरे मैं तो आज मजे से हूं, तो वो जेल से निकलने की कोई कोशिश करेगा क्या। करेगा? कोशिश नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए पहले हमें महसूस तो हो कि हाँ मैं जेल में हूं, मुझे कैद किया गया है और मुझे दंड दिया जा रहा है। जब हम ये समझ पाएंगे तब हमें इच्छा होगी कि कैसे यहां से निकल पाए। और वो निकलने के लिए
हमें भी ये भगवत गीता का ज्ञान, हमारी वो अविद्या रूपी बाघिन जो है निगल लिया है। भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया, ताकि वो प्रवचन सुन के हम मनुष्य सुधर जाएं। अच्छा, माही यहां से पढ़ सकते हो, भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण। जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र से के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। हाँ, ओके। भगवान कृष्ण के पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था। ये एक ड्रामा चल रहा है, अर्जुन जो कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वो अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की कृष्ण को जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा। किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान उनको खड़ा कर दिया कि हमारे जो प्रश्न है अर्जुन वो प्रश्न करेगा, क्योंकि हम तो भगवान के सामने ऐसे खड़ा नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। समझ में आया कि भगवत गीता किसके लिए है? अर्जुन के लिए या हमारे लिए? कौन बता पाएगा भगवत गीता किसके लिए है? हमारे लिए। हाँ, भगवत गीता हमारे लिए है। भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो एक, इसलिए कहा गया क्या कि पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ को वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। जैसे गाय, गाय जब दूध देती है, हाँ, गाय जब दूध देती है वो सारा दूध क्या उनके बछड़े के लिए देता है? नहीं। वो जो 10 लीटर दूध दिया, अगर वो 10 लीटर दूध बछड़ा पी जाएगा तो क्या होगा? बछड़ा बीमार हो जाएगा। वो बछड़ा के लिए पूरा दूध नहीं है, वो मूक लगाता है तो दूध आना चालू हो जाता है, और जब चालू हो जाता है थोड़ा पीने के बाद वो दूध मनुष्य के लिए देते हैं। तो इसी तरह जो भगवान ये जो ज्ञान, गीता का ज्ञान दिया है, ये दूध चालू कैसे होगा? बछड़ा चाहिए ना। भगवान जैसे गाय जैसे हैं, तो उनका बछड़ा कौन है? ये बछड़ा है अर्जुन। अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछते ही भगवान ने दूध चालू कर दिया, मतलब अमृत, दुग्धं गीतामृतं महत्। ये दुग्ध रूपी जो अमृत है वो है भगवत गीता। ये दुग्ध रूपी गीता का अमृत प्रवाह चालू कर दिया, लेकिन ये सारा पीने के लिए, अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हाँ, अच्छा। सुनीता माता जी, आप पढ़िए। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। कहाँ से प्रभु जी? ये मार्किंग कर दिया। जी प्रभु जी। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित आदि। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीव में तो नियंत्रित है ही। हाँ, अतएव भगवत गीता की
विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। हाँ हाँ, यहाँ तक। तो इसमें प्रकृति एक मिनट, काल हाँ यहाँ समस्त ब्रह्मांड की काला। यहाँ तक पढ़िए। हाँ, तो भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल तत्वों का ज्ञान निहित है। 5 मूल तत्वों में से पहला 2 कौन सा है? एक है, प्रथम है ईश्वर, और दूसरा है जीव। ईश्वर कौन है? भगवान को ईश्वर कहते हैं। और जीव कौन है? जीव हम हैं। अभी ईश्वर शब्द का अर्थ है नियंत्रक या तो मालिक। जो मालिक है उसको कहते हैं ईश्वर। जो मालिक है वो ही नियंत्रण करता है। आपका घर का मालिक जब आप हैं, तो आपका घर का नियंत्रण किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो इसी तरह जो मालिक होते हैं वो नियंत्रक होते हैं। तो ईश्वर वो नियंत्रक है, और जीव हर तरह से नियंत्रित है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो स्वतंत्र है। हम लोग कहते हैं ना, वी आर इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हर तरह से हम भगवान के ऊपर, भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। ये दो मुख्य चीज का वर्णन यहाँ पे होगा। इनका प्रकृति क्या है, ये कैसे हैं, भगवान ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्रकृति क्या है, उसका कार्य कैसा है, जीव क्या है, ये सब डिटेल्स में आएगा। और क्या क्या आता है इसमें? प्रकृति, काल। हाँ, काल मतलब समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य, तथा कर्म का भी व्याख्या है। 5 तत्वों में से क्या क्या हुआ याद रखना है। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति। ये जो प्रकृति हम देखते हैं, नेचर, ये भगवान का ही अंश है, भगवान का ही शक्ति है। चौथा है काल, और 5, काल मतलब समय, और 5 कर्म। ये 5 चीज की व्याख्या भगवत गीता में विस्तारित रूप से हुआ है। ये दृश्य ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, ये सीखना चाहिए। देखिए, भगवत गीता से हमें क्या सीखना है? भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। ये जो वस्तु है, ये डिटेल्स वर्णन सारे भगवत गीता में आएगा। इसके बाहर और कुछ बचा ही नहीं। इसके अंदर सब कुछ समझ गया। मतलब भगवत गीता को किसी ने समझ लिया तो वो सब कुछ समझ लिया। उनके उनके ज्ञान में सब कुछ आ गया। ऐसा कुछ बाकी नहीं है जो उनको समझने में बाकी है। ठीक है। अच्छा, नेहा माता जी आप पढ़िए भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों। हाँ पढ़िए। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो जो चाहे कह लो, कह ले। क्या हुआ? इनका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, राखी माता जी पढ़िए भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से।
भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परमात्मा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सब श्रेष्ठ है। जीव सबसे गुण श्रेष्ठ है। में परम नियंता सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणतः जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति ही सुयति सचराचरम। मया मयाध्यक्षेण प्रकृति भौतिक सुयति सचराचरम। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयति सचराचरम। चराचरम। सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। हाँ, बस जब यहाँ तक, बस यहाँ तक, यहाँ तक। तो 5 जो मूल विषय है इसकी स्थापना में, पहले ईश्वर मतलब कोई भगवान, कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा, आप जो भी कहो, वो सर्वश्रेष्ठ है ना। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। गुण में, गुण कैसा है यहाँ पे इसको समझना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जीव भगवान में कोई अंतर नहीं है। ज्यादातर लोग का सोच यही है, हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जो अंतर नहीं है वो क्या अंतर नहीं है? हमारा गुण और भगवान के गुण में गुण एक ही है। जैसे समुंदर का पानी कैसा है? खारा है ना। और समुंदर की पानी का एक बूंद वो कैसा है? उसका टेस्ट कैसा है? वो भी खारा है। तो गुण के विचार से समुंदर का पानी और उसका एक बूंद पानी दोनों ही खारा है, मतलब गुणों से दोनों ही समान है। लेकिन उसका परिमाण देखा जाए तो ये एक बूंद है और वो असीम समुंदर है, असीम जल राशि है, और ये एक बूंद है। इसी तरह हम जो जीव है वो एक कण जैसे हैं। गुण भगवान का ही समान है लेकिन कण जैसे हैं, और भगवान असीम जल राशि जैसे हैं, समुंदर जैसे। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति हम देखते हैं ना, जो नेचर, ये नेचर अपने आप काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे वो परमेश्वर भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयति सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मेरे मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया था। हाँ ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, हाँ, पढ़ लिया है। प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, तो प्रकृति, भगवान की प्रकृति भगवान के द्वारा कार्य करती है। भगवान की प्रकृति भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करती है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप मनमानी ढंग से कुछ कर रहा है। जैसे कि ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, हाँ, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद शीत आती, ठंडी आती है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इन नेचर वट एवर इट मे बी, सब कुछ भगवान की निर्देशना से ही हो रही है। तो भौतिक प्रकृति भी
स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या क्या बच गया? काल और कर्म। वो हम काल पढ़ेंगे, काल और कर्म। आज यहां तक हम पढ़ते हैं। इसी के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, ओप्पो F15, आपका नाम क्या है? ओप्पो F15। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको समझ में आया है? कैसा समझ में आया है कल क्विज में पता चलेगा। एक्चुअली क्विज में सब कुछ तो हम पूछ नहीं पाते हैं। आपका अगर कुछ प्रश्न होता है तो आप यहाँ पूछेंगे तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। माही, सब क्लियर है?